हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से त्रिकोणमिति का ये फोर्थ पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एच डी यादव किताब का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए यहाँ पे सवाल देखते हैं। कोट 45/60। तो देखिए, मैंने आपको एक टेबल बताई थी, वो टेबल आपको पार्ट 1 में मैंने बताई है। उस टेबल को आप याद कर लेंगे तो उसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आप रखते जाएंगे। बस सिंपल क्वेश्चन है सारे। सॉरी, देखो कोट 45 होता है 1 और सेक 60 डिग्री। देखो, अगर हमें कोस 60 डिग्री पता है तो कोस 60 डिग्री 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री कितना होगा 2/1। तो 2 मतलब प्लस कोसेक 30। कोसेक नहीं पता हमें, लेकिन हम जानते हैं कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, है ना। तो साइन अगर 30 की बात करें तो वो होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब 2 बचा सिर्फ। और tan 45 1 होता है, माइनस 5 इंटू सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री कितना होता है, देखो कोस 0 डिग्री होता है 1, तो सेक 0 डिग्री भी कितना होगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। 2 इंटू कोट 45 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 प्लस 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2। देखो ये 2/1 मतलब 2, और ये आधा 2.5 हो गया, ये मतलब 5/2 हो गया। तो 5/2 में से 5 बन जा 5, 5/2 घटा दो, कितना बचेगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0। देखो यार, ये भी सवाल वही है। देखो बहुत सारे सवाल है इसके जैसे, 8 10 सवाल 15 सवाल कम से कम हम यही देखने वाले हैं। तो आपको वैल्यूज ही रखना है सिर्फ। मैं एक बार आपको इन क्वेश्चंस को करवाने की बजाय आपको वैल्यूज बता देता हूं। जैसे देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने क्या बताया था, साइन, कोस और टेन। आप 3 याद कर लो। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, रेसिप्रोकल, ठीक है। कोस का सेक और टेन का कोट। फिलहाल मैं ये टेबल बता रहा हूं आपको, साइन कोस टेन वाली। इसको ध्यान से समझना। मैंने बता दिया है पार्ट 1 में, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल बेसिक दिए हुए हैं, वो आप सीधे कर सकते हैं इस टेबल को याद करके। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, आप लाइन से ऐसे नंबर लिख दो, उसको सबको 4 4 से डिवाइड कर दो और उसका अंडर रूट निकाल लो। 4 से 4 कटेगा एक बार, एक किसका वर्गमूल है, 1 का। √3 किसका वर्गमूल है √3 नहीं होता किसी का भी। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। रूट के अंदर 1/2, तो 1 किसका है 1 का, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए √2 ऐसा की ऐसा। यहाँ पे 1 किसका वर्गमूल है, 1 का। 4 किसका होता है 2 का। और 0/4, 0 में किसी भी नंबर का भाग देते तो 0 आता है, और 0 किसी का वर्गमूल नहीं होता, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, ठीक है। साइन हमें पता चल गया, तो कोस को क्या करना है, इससे रिवर्स लिख दो ऐसे, मतलब वो 1 यहाँ आ गया, ये √3/2 यहाँ आ गया, ऐसे इनवर्स लिखते जाओ, 1/√2, 1/2 और ये 0। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बचा। 1/√2 अपॉन 1/√2, इस पूरे से पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसके बटे में भी 2, इसके बटे में भी 2, 2 से 2 कट गया तो √3/1 मतलब √3। और 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी आंसर नहीं होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है। तो बस इस सवाल में आप इसका आंसर लगा सकते हो, 4 कोस स्क्वायर 60। अगर मैं कोस 60 पूछ लू यहाँ पे देखना, तो 4 इंटू कोस स्क्वायर 60, तो कोस स्क्वायर 60 कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री कितना है, देखो 1/2। तो 1/2 का यहाँ पे क्या स्क्वायर करना है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस यहाँ पे दिया है 3/4 इंटू सेक स्क्वायर 45। तो देखो सेक की टेबल हमें याद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सेक उल्टा है कोसेक का। तो अगर सेक 45 पूछा है तो कोस का 45 निकाल लो। कोस का 45 कितना होता है 1/√2। तो सेक का 45 कितना होगा, √2/1, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर 60। टेन 60 कितना होता है, देखो 10 और 60 डिग्री, √3, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 बचा सिर्फ, माइनस 2 इंटू साइन 30। तो साइन 30 है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4। इसको सोल्व कर लो बस, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो 3 दूना 6, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं तो 1 - 3/4 इंटू 2
प्लस 3 माइनस, देखो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो -1/2। बस ये कैलकुलेशन है सिंपल सा। देखो 2 तिया कितना हो गया, ये 6, मतलब यहाँ पे 6 लिख सकता हूं मैं। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3/2 बचा ये। अब आप इसको जोड़ लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा इसका हमारा। ठीक है, तो देखो 1 - 3/2 प्लस 3 -1/2, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 -3/2 -1/2। तो देखो इन दो, इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लो आप, मैं यहां लिख रहा हूं। तो 4 और माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3/2 प्लस 1/2। आप इनको जोड़ लो, तो 4 माइनस 3 और 1 हो गया 4, 4/2, तो 2 दूना 4, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो बस हमें वैल्यूज रखना है। देखो sin 30 की वैल्यूज रख दो, उसका स्क्वायर कर देना, cos 45 का वैल्यू रख दो, स्क्वायर कर देना। यहाँ पे वैल्यूज रखना है। देखो ये सारे क्वेश्चंस में सिर्फ वैल्यूज रखना है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस में नहीं करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वैल्यूज रखना है, और वैल्यूज आप रख सकते हो, है ना। जहां पे वैल्यूज नहीं रखना है या वैल्यूज थोड़ी सी अलग आती है, मैं वहां बता देता हूं आपको। देखिए ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है, एक जैसे है, इससे हमारा भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। देखिए सारे क्वेश्चन सेम है। अब पूरक कोणों पर आधारित, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहले पूरक कोण समझ लीजिए। पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है? देखो पूरक कोण, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है समपूरक कोण। देखो संपूरक कोण क्या होता है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, मैं बता देता हूं आपको। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि जब दो कोण, मान लो एक कोण ए है और एक कोण बी है, तो इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, लेकिन जब दो कोण ए और बी, अगर उन दोनों को जोड़े हम और उनका योग 180 डिग्री आए, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो पूरक कोणों पे आधारित क्वेश्चन है अब ये। अब हम इनको आराम से अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मूले मैंने बता दिए इसके अंदर। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। एक और लिख लेना हूं, ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। थीटा कितना दिया यहाँ पे ए, तो कोस ए इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ए, अपॉन में कितना दिया है, टेन ए। ठीक है, तो टेन ए को आप साइन और कोस के फॉर्म में बदल दो, तो टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए, और अपॉन में कोस आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो कोस स्क्वायर है। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए कोट 54 प्लस 10 36। देखो मेरे को एक चीज बताओ, क्या 54 और 36 की वैल्यू आपने टेबल में देखी क्या? वहां पे तो हमने 0 डिग्री की देखी, 30 डिग्री की देखी, 45 डिग्री की देखी, 60 डिग्री की देखी और 90 डिग्री की देखी, लेकिन यहाँ पे तो 20 डिग्री पूछ रहा है, तो 20 डिग्री पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के सवालों में आप देखते ही आंसर कर देना है। एक ये पूरा केस है और एक ये पूरा केस है, और प्लस लगा हुआ है, तो एक और एक कितना हो गया, 2। अब ये कैसे होगा, इसको देखते ही टिक मत करना, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये रेसिप्रोकल होना चाहिए, कोट का उल्टा टेन और टेन का उल्टा कोट सेम है। अब इन नंबर का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो 54 और 36 90 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 20 और 70 90 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। दो कंडीशन ध्यान रखना है, सबसे पहला रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री और यहाँ पे लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री, तो फिर ये 1 नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक होगा, लेकिन यहाँ पे टेन दिया हुआ है ना, तो ये इस केस में लागू नहीं होगा। आपको ये चीजें ध्यान रखना है, वरना मैं इसको सोल्व करके भी बता देता हूँ ये होता कैसे एक्चुअली। देखो टेन 54 है, तो सॉरी कोट 54 है, तो कोट में इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 36। मतलब ये है कि कोट को अगर मैं 90 में से 36 घटाऊंगा तो 54 नहीं आ जाएगा, तो वापस बन जाएगा कोट 54 डिग्री। लेकिन कोट 90 माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा, टेन थीटा, और टेन और थीटा कितना है 36,
तो ऊपर तो ये आ जाएगा 1036 और नीचे ऑलरेडी 1036 दिया है, तो उससे ये तो वैसे ही कट जाना है, तो एक बचेगा। तो ये चीज समझ में आई, हम ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये कन्वर्ट करने की प्रोसेस बार बार नहीं करना है, आपको सीधा कैलकुलेट कर लेना है, वहीं पे देखकर ही आंसर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ये दिया है कोट का रेसिप्रोकल 10, 10 का रेसिप्रोकल कोट, और यहाँ पे 54 और 36 90 होता है, तो एक वैल्यू हो गई, और 10 और कोट एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल, हाँ, और 20 और 70 90 होता है, तो एक और एक कितना हो गया, दो। तो दो आंसर हो गया हमारा इस सवाल में, ठीक है आपका। चलिए यहाँ पे देखिए, सेक का रेसिप्रोकल कोसेक और साइन का कोस 90 90 हो रहा है बिल्कुल, 5 3 8 4 4 8 9, तो एक और एक कितना हो गया, दो, इसमें भी आंसर दो आ गया। यहाँ पे देखना 3 इंटू साइन 35 और कोस 55, साइन और कोस का रेसिप्रोकल होता है बिल्कुल, और इनका सम भी 90 है, तो 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 इंटू कोस साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू भी 90 होगी, क्योंकि 47 और 43 इनको 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 बचा, तो 1 हो गया आंसर। इस सवाल को हम इसी तरीके से करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, यहाँ पे 63 सवाल में देखिए आप, 63 में क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है 10 23 और कोट 67, तो देखो चाहे घटाने का आए, चाहे डिवाइड करने का आए, चाहे जोड़ने का आए, अगर रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, ये आपको ध्यान ही रखना है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर जगह 1 नहीं होगी, डिवाइड करने पर 1 आती थी, क्योंकि एक वैल्यू 1 से 1 कटता था या 4 से 4 कटता था, तब 1 बचता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, 10 23 में से कोट 67 घटाना है। एक्चुअली देखो 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, और 23 और 67 भी कितना होता है, 90 होता है बिल्कुल। तो एक चीज बताओ, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, लेकिन 1 नहीं होगी। यहाँ पे यही चीज समझना है आपको, देखो 10 23 है और माइनस कोट 67 को मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाऊंगा, ये आगे वाला, तो ये 63 7 नहीं आ जाएगा, रेसिप्रोकल है ना ये, और प्लस साइन 25 और माइनस कोस 65 को मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 25, तो ये 90 में से 25 जाएगा, तो फिर से 65 आ जाएगा। तो बस यही तो है, देखो अब 10 23 माइनस कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और 10 और थीटा कितना दिया है 23, ऐसे ही प्लस साइन 25 डिग्री माइनस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन और थीटा कितना दिया है 25, तो प्लस के साइन 25 से माइनस का साइन 25 खत्म, 10 23 से माइनस का 10 23 खत्म, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा, तो जीरो कैंसर। यहाँ पे समझ में आया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। यहाँ पे फिर से डिवाइड की प्रोसेस है, 10 का रेसिप्रोकल कोट 10 का रेसिप्रोकल कोट 90 90 हो रहा है, तो देखो ये 2 हो गया, माइनस यहाँ पे ये कटेगा तो 1 बचेगा, तो 2 माइनस 1 1 आंसर है। यहाँ पे देखो साइन कोस साइन 10 कोट रेसिप्रोकल है, सबकी वैल्यू 1 1 1 आएगी, तो 3 आंसर। इसकी भी वैल्यू 1 कटेगा तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, ये चीजें आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। देखो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, कोस स्क्वायर 25 और कोस स्क्वायर 65, कोस स्क्वायर 90 हो गया कि नहीं हो गया ऊपर, तो ऊपर हो गया कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। हालांकि हम इसको जोड़ सकते नहीं हैं ऐसे, ठीक है, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप एक काम करो, इसको कोस को आप साइन में बदल दो या साइन को आप कोस में बदल दो, ताकि सवाल जो है वो सही आ जाए हमारा। जैसे देखो इसकी वैल्यू तो हमें दिख गई है सामने कि इसका आंसर 1 आएगा, क्यों, क्योंकि एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, है ना। तो इसको आप साइन में बदल दो, मतलब कोस स्क्वायर 25 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 65 लिख सकते हो ना। आप कैसे लिख सकते हो तो मैं बताता हूं ये कैसे आया। देखो कोस स्क्वायर 25 डिग्री है ना, तो मैं उसको लिख दूंगा कोस स्क्वायर, और 25 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 माइनस 65, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कोस स्क्वायर, देखो तो स्क्वायर को अभी ध्यान मत दो, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन और थीटा कितना है 65, और उसका क्या दिया था स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, तो साइन स्क्वायर 65 हो गया ना इसकी वैल्यू, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर 65। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर 65,
प्लस कोस स्क्वायर 65। तो देखो साइन स्क्वायर ये थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ये मैंने कभी सर्वसमीका बताई। ऐसे ही देखो साइन 27 और साइन 67 इनका सम 90 हो रहा है, यहाँ पे भी 90 था और एक जैसी पोजीशन थी तो नीचे भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये चीज समझ में आई। सर्वसमीका एक जैसी है तो ऊपर अगर वैल्यू 1 आई है तो नीचे वाली को सोल्व नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाली वैल्यू भी 1 आएगी। तो 1/1 कितना होता है 1 ही तो होता है, तो 1 होगा हमारा आंसर। ठीक है, साइन कोस का रेसिप्रोकल है और 80 और 10 90 होता है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस सेक 31 इंटू साइन। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल नहीं है किसी का, ठीक है। तो रेसिप्रोकल अगर नहीं दिया है तो हम एक काम कर सकते हैं इसको, हालांकि हाँ ये तो वैल्यू 1 हो गई हमारी, ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखो इसको देखना सेक 31 को, सेक 31 को मैंने कोस में बदल दिया तो 1/cos 31 लिख सकता हूँ। अरे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो वही तो है, थीटा जो भी दिया हो 31 दिया है तो 31 आ गया। तो सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1/cos थीटा इस फार्मूले की मदद से। अब देखना इनटू साइन 59 तो दिया ही है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब ये बटे में आ गया ना, इसका साइन के बटे में कोस आ गया और रेसिप्रोकल होता है साइन कोस का, और 59 और 31 90 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। तो 1 प्लस जब ये 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 1 कितना हो गया 2। ठीक है, चलिए 68 देखते हैं। साइन इंटू कोस और कोस इंटू साइन, और इनका रेसिप्रोकल 90 हो रहा है क्या, 35 और 55, हाँ हो रहा है, 35 और 55 हाँ हो रहा है। तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना साइन कोस का और कोस साइन का, और 35 और 55 90 भी हो रहा है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इस सवाल। देखो साइन 330 डिग्री इंटू 10,495 इंटू ये है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, फिर से कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे साइन 330 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, 360 में से 30 जाएगा तो 330 बचेगा, ठीक है, इंटू 495, तो इसको लिख दिया मैंने 10, 360 से बड़ा है तो 360 प्लस 360 में कितना जोड़ू 495 आ जाए, तो 360 और 40 440 और 90 और 5 40 90 5 135, ठीक है 135 इंटू कोसेक 150, तो कोसेक को भी लिख सकता हूं मैं 90 प्लस 60 90 और 50, ठीक है सॉरी 90 प्लस 60, हाँ अपोन में क्या आ गया है 10 120 डिग्री, तो 10 120 को मैं लिख सकता हूँ 10 90 प्लस थीटा 90 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 के केस में 360 से छोटा है और वहां पे सिर्फ कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होते हैं। तो ये जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, तो माइनस का साइन 30। अभी आपको मैंने सारणी बताई है उसको समझ लेना ध्यान से, इंटू 10। देखो यहाँ पे एक चीज और समझना, चाहे टेन हो साइन हो कोस हो कुछ भी हो, लेकिन 360 प्लस थीटा दिया है तो नंबर चेंज नहीं होता है, नो चेंज। 360 प्लस पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसे टेन 360 प्लस थीटा या कोस 360 प्लस थीटा या कोट 360 प्लस थीटा या सेक कोसेक 360 प्लस, कोई भी 360 प्लस दिया है ना तो वो चेंज नहीं होता, मतलब 10 थीटा हो जाएगा 135, ठीक है, इंटू कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा जो है वो किसका हो जाएगा, देखो कोसेक 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल सेक, तो सेक थीटा अपॉन 10 90 प्लस थीटा, तो वहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, मतलब ये नंबर हो जाएगा माइनस का, तो 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट, तो कोट थीटा, तो कोट 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री जो है वो नेगेटिव है, माइनस का है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 30 बचा, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 इंटू 10 135 डिग्री, तो 10 इसको भी मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 45 इंटू सेक 60 डिग्री, तो सेक, चलो आप इसको लिख लो ऐसा ही, ठीक है, सेक 60 डिग्री अपॉन में कितना दिया है कोट 30 डिग्री। कोट 30 कितना होता है, देखो 10 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1, तो √3/1
मतलब ये हट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखना 1/2 इंटू टेन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि वहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है 90 प्लस में। तो टेन का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कोट, तो कोट 45, तो कोट 45 कितना होता है 1, तो इसकी जगह मैं सीधा लिख दूं 1, है ना। तो 1 इंटू सेक 60 डिग्री, देखो कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री होगा 2/1, है ना, और बटे में कितना दिया है √3। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1/√3। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। जरूरी चीजें समझा देता हूँ मैं आपको, कुछ फार्मूले में बता देता हूँ आपको, फिर मैं ये चीजें ग्राफ के थ्रू बताऊंगा आपको। साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस का साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कोसेक थीटा, टेन और कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा और माइनस का कोट थीटा, और कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा का कोस थीटा ही आएगा और सेक थीटा का सेक थीटा ही आएगा। यहाँ पे बस ये चीजें समझना है आपको, ये दोनों जो है पॉजिटिव होते हैं। अब इस ग्राफ में क्या बताऊंगा मैं आपको, देखो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें समझना है कि 90 पे और 270 पे चेंज होता है, मतलब 90, 270 पे वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो चेंज होगी, बाकी पे नहीं होगी, ठीक है। मतलब 0 डिग्री पे और 180 पे नहीं चेंज होगी, बाकी इस पे चेंज और इस पे भी चेंज। अब ये क्या चेंज होगी मैं बता दूं, यहाँ पे अगर मैं 0 से 90 डिग्री तक का कोई भी एंगल निकालूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ये चीज़ें आपको लिख लेना है, आप कॉपी में बना लीजिए जैसा मैंने लिखा है ऐसा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे हम क्या करने वाले हैं, देखो चेंज का मतलब ये होता है कि अगर 90 पे चेंज करना है हमें, ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये 90 पे चेंज होगा लेकिन 180 पे चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वो कहाँ एप्लीकेबल होगी मैं आपको बता देता हूँ ये, ठीक है। एक तो कहाँ कहाँ चेंज होगा मैं फिर से बता दूँ आपको, 90 पे चेंज होगा और 270 पे चेंज होगा, लेकिन वो ये जो है 180 पे और 0 डिग्री पे मतलब 360 डिग्री पे चेंज नहीं होती है कोई भी वैल्यूज, ठीक है। तो मैं ये जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस के अनुसार ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं अब। देखो 69 हालांकि हमने करवा दिया है इसको समझाने से पहले मैंने, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव। क्या है ये, अगर 90 से बड़े एंगल की बात करूंगा और 180 से छोटे एंगल की बात करूंगा तो उस केस में 90 और साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, है ना। जैसे टेन हो गया, कोट हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको वैल्यूज रखेंगे और किस तरीके से हम इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे। देखो कोस 135 है तो आप इसको लिख सकते हो कोस 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा लिख सकते हो ना इसको, ठीक है। और ये है साइन 210, तो साइन 210 को आप क्या लिख सकते हो, 180 से कुछ ज्यादा है ये, तो 180 प्लस कितना ज्यादा है 30 इंटू कोस 150, तो आप कोस को भी लिख सकते हो कोस 90 प्लस 60 बटे में देखना साइन 270 है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको कोसेक में भी बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बदल दो इसको साइन को। तो साइन को क्या लिख सकते हो आप, साइन 180 प्लस कुछ लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो 360 माइनस 90, ठीक है। 360 में से 90 जाएगा तो 270 ही बचेगा, इंटू कोस 315, तो इंटू कोस
और 315 कैसे लिख सकते हैं, कोस 360 में से अगर मैं 45 घटा दूंगा तो 15 आ जाएगा ये। और ये वाली वैल्यूज फिक्स लेना है, या तो 90 लेना है, 180 लेना है, या 270 या 360 लेना है, ठीक है। तो बस आप वैल्यूज रख दो। देखो कोस 90 प्लस 90 में चेंज होता है, देखो 90 में चेंज और 270 में चेंज, बाकी में नो चेंज। इसमें चेंज होगा 90 और 270 में, तो 90 में चेंज, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन। और 90 प्लस है ना, तो देखो 90 प्लस के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव, तो साइन कितना आ गया 45। फिर इनटू साइन 180 प्लस, तो 180 में नो चेंज, 180 और 360 या 0 में नो चेंज, ठीक है। तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन 180 प्लस थीटा, तो देखो साइन और 180 प्लस, तो 180 से बड़ा तो इधर आएगा, तो यहाँ पे तो टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, मतलब ये जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इनटू कोस 90 प्लस थीटा, 90 में चेंज होगा तो कोस का क्या हो जाएगा, देखो साइन का कोस तो कोस का साइन, और कोस 90 प्लस में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन 60। चीजें समझ में आई, तीनों नेगेटिव हो गई। यहाँ देखो साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि 360 में नो चेंज होगा ना, तो नो चेंज मतलब साइन का तो साइन ही रहेगा। लेकिन 360 माइनस में, तो सिर्फ 360 माइनस में मतलब 360 से छोटे एंगल के अंदर सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो साइन दिया है, तो साइन जो है वो माइनस का आएगा, ठीक है। इनटू कोस 360 माइनस, तो देखो यहाँ पे कोस, तो देखो हाँ 360 से छोटे के अंदर ये कोस आता है ना, तो कोस आ रहा है मतलब कोस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी यहाँ पे, तो पॉजिटिव का कोस और 360 है, तो 360 में नो चेंज, तो कोस का कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और कोस 45 हो जाएगा। चीजें समझ में आई होगी आपको। माइनस से माइनस कट गया ये, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब वैल्यूज रख दो। साइन 45 कितना होता है, देखो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और अपॉन में साइन 90, तो देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो देखो इसके बटे में भी √2 और इसके बटे में भी √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा √3/4, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम इस तरीके से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। साइन 135 है, तो देखो अब यार ये तो सारे एक जैसे ही सवाल हैं, बस 90 प्लस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको जब शुरू शुरू में आप करोगे, तो मैंने यही चीज बताई है कि 90 270 में साइन कोस 10 की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, लेकिन अगर 180 की बात करें या 360 की बात करें तो चेंज नहीं होगी, तो नो चेंज। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 90 से बड़े एंगल में और 180 से छोटे एंगल में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, 180 से बड़े में और 270 से छोटे में सिर्फ टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और यहाँ पे 270 से बड़े में और 360 से छोटे में सिर्फ कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होगी। अब माइनस कहाँ लगेगा, तो माइनस वहीं लगेगा जहाँ पे ये वैल्यूज पॉजिटिव होगी और बाकी की नेगेटिव होगी। तो जो यहाँ पे नहीं है, जैसे साइन अगर 270 प्लस कोई पूछे कि साइन 270 की वैल्यू बताइए, 270 प्लस कोई 270 प्लस 30, ठीक है 300 डिग्री की वैल्यू पूछे, तो देखो साइन 270 प्लस, तो 270 प्लस तो यहाँ आएगा और यहाँ पे सिर्फ कोस और सेक आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि ये कोस और सेक ही पॉजिटिव है यहाँ पे। तो इस तरीके से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। मैं एक सवाल और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है 71 वाला। साइन 135 को लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस 45 इंटू कोस 225 है ना ये, तो 225 को आप क्या लिख सकते हो, 180 से थोड़ा ज्यादा है ये, तो 180 प्लस कितना जोड़े उसमें 80 18 19 20 21 22 45 डिग्री, ठीक है।
इंटू साइन 1125। तो देखो हाँ 1125 आ गया, 360 से बड़ा आ गया अभी। तो देखो मैंने एक चीज बताई आपको कि जैसे साइन 360 तक तो ठीक है, हमने जो टेबल बताई है ये 360 तक की थी, ठीक है। लेकिन अगर 360 से बड़ा एंगल आ गया कोई 390 आ गया तो फिर क्या करोगे? ये तो टेबल ही 360 तक है। तो देखो 360 से बड़ा कोई भी एंगल आएगा ना तो वो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव ही होगा, और दूसरी बात वो चेंज भी नहीं होगा। मतलब अगर टेन, अगर ये पूछ ले आप कि टेन 360 प्लस 120 थीटा कितना होगा, तो ये भी टेन ही होगा और टेन थीटा ही होगा, टेन 120 डिग्री होगा, सिंपल। और अगर इसका इस 360 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, एन मल्टीपल, मतलब अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि टेन का 360 इंटू एन मल्टीपल भी आ जाए प्लस उसका थीटा भी निकालोगे तो भी टेन थीटा ही होगा। मैं यहाँ पे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन के अंदर। 1125 जो है वो 360 के कितने आसपास है? 360 का, क्योंकि 360 से बड़ा कोई मल्टीपल नहीं होगा यहाँ पे। 360 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 600 के आसपास जाएगा। 3 का गुणा करोगे तो 3 तिया 9, 1000 के आसपास जाएगा। और 4 का गुणा करोगे तो 1200 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा। तो 3 का गुणा कर दो इसमें, तो 0 3 छंग 18 की 8, 1 बचा, 3 तिया 9 और 1 10, 1080 आ गया ये, है ना। ये 125 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 गुना 360 मतलब 1080। और 1080 में और कितना जोड़े? तो 1080 तो है और वो 125 है, तो 125 में से 80 गया तो बचा कितना? 45, 45। और ये किसकी वैल्यू है? साइन की। तो साइन ब्रैकेट में 3 इंटू एन, मतलब 360 इंटू एन प्लस थीटा, ठीक है। साइन 10 135, तो 10 135 को फिर से लिख दो 90 प्लस थीटा इंटू साइन 315, तो साइन 315। अभी 315 का हमने क्या लिखा था पिछले सवाल में? 360 माइनस 45, ठीक है। देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 45, तो 90 में चेंज होगा ना। साइन का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कोस। और 90 प्लस में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस का कोस 45 इंटू कोस 180 में, 180 में नो चेंज, तो कोस का कोस ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस के बाद कोस जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो कोस 45 आएगा ये इंटू देखना 3 इंटू 360, मतलब 360 का कोई भी मल्टीपल हो या 360 प्लस थीटा हो, पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो और चेंज भी नहीं होगा 360 में, ठीक है। तो साइन 45 सीधा साइन थीटा हो जाता है इसकी वैल्यू। मतलब अगर मैं समझाना चाहूं कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि साइन 360 प्लस इंटू एन, और कोई सा भी नंबर से गुणा कर दो आप इस 360 में, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 1000 तक गुणा कर दो, और वो प्लस थीटा बराबर भी करोगे ना, मतलब इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर का एन तक, तो वो उसकी वैल्यू सिर्फ साइन थीटा ही होगी। साइन और ये थीटा, जैसे साइन और ये थीटा था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो साइन 360 में किसी का भी गुणा कर दो, प्लस थीटा है तो साइन थीटा, साइन 45 होगा। 10 90 प्लस थीटा, तो देखो 10 90 प्लस में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये आएगा नेगेटिव, और 90 में चेंज होगा, तो 10 का क्या हो जाएगा? कोट 45 इंटू साइन 360 माइनस थीटा, 360 में नो चेंज, तो साइन का साइन आ जाएगा, और साइन 360 माइनस है ना, तो वहां पे कोस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन 45, ठीक है। कोस 45 कितना होता है? कोस 45 होता है 1/√2 माइनस का इंटू कोस 45, तो कोस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और कोस 45, और देखो कोट 45 होता है 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस बचा ऊपर, ठीक है। तो नीचे तो ये तो हट जाएगा, 1 बचा, तो अब साइन 45 बचा, और साइन 45 भी कितना होता है? 1/√2, तो √2 से कोई भी एक √2 काट दो, तो ऊपर क्या बचा? 1/√2 इंटू 1/√2, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1/√2 इंटू √2 कितना बचा? 2, तो माइनस का 1/2 होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन का बी हो जाएगा।
देख लो 72 भी सिंपल ही है। कोस 90 माइनस थीटा, तो देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये तो फार्मूला ही है। साइन 270 प्लस थीटा, तो देखो 270 में चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, कोस थीटा हो जाएगा। लेकिन 270 प्लस है ना, तो देखो 270 यहाँ आता है तो इससे बड़ा मतलब 180 से छोटा, तो यहाँ पे साइन कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन दिया है तो ये नेगेटिव आएगा, इनटू कोट 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज, तो कोट का कोट ही रहेगा, ठीक है, नो चेंज होता है ना। और कोट 180, तो 180 यहाँ पे होता है, तो 180 माइनस है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कोस, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कोट थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 में चेंज होता है तो कोट 10 का क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब प्लस लगेगा या माइनस वो देखना है, तो 90 प्लस, तो ये 90 होता है, तो 90 से बड़े में यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का माइनस कोट थीटा, इंटू सेक 90 प्लस थीटा, तो देखो सेक 90 प्लस, तो 90 प्लस के अंदर देखो यहाँ पे 90 प्लस के अंदर यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। और सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 में तो चेंज होता है ना, तो 90 में चेंज कर दो, कितना होगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा। तो बस इसको सोल्व कर लो, देखो कोट थीटा से कोट थीटा कट गया, ये बचा साइन थीटा इंटू, देखो पहले तो इस माइनस से ये माइनस और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर एक साइन तो था ऑलरेडी और एक और साइन चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो आई थिंक आंसर ये आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए 73 देखते हैं, 73 में क्या है, साइन 5 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सेक 65 और सेक 85, ठीक है। तो साइन के अंदर अगर आप जोड़ेंगे तो 30 और 4 7 75, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको चेंज करना चाहें, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो सेक को अगर आप कोसेक में बदले और कोसेक को फिर साइन में बदल सकते हैं हम, देखो हाँ हो सकता है, साइन 5 इंटू साइन 25 इंटू साइन 45 इंटू सेक 65 है ना ये, तो सेक 65 को अगर मैं चेंज कर दूं कोसेक में, ध्यान रखना, तो सेक को अगर मैं कोसेक में बदलूंगा तो कोसेक कितना बचेगा, सिर्फ कोसेक, देखो सेक के साथ कोसेक कितना जोड़ू कि 90 हो जाए, तो सेक के साथ जो कोसेक है वो 65 ही आ गया, तो उसको हमें 90 करना है, तो 6 और 2 8 और 1 10, ठीक है, तो 25 जोड़ना पड़ेगा। एज इट इज देखो यहाँ सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस, हाँ सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सॉरी कोसेक, तो कोसेक के अंदर देखना सेक 85 लिखा हुआ है, तो कोसेक कितना लिखूं मैं कि 90 हो जाए, तो 85 लिख दिया ऑलरेडी, तो 5 बचा अब, ठीक है। अरे कहने का मतलब ये मैंने ऐसे लिखा है कि कोसेक 85 को मैंने लिख दिया सेक 90 माइनस 5, ठीक है, तो सेक 90 में से 5 गया तो सेक 85 वापिस आ जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक और थीटा कितना है 5, ये चीजें समझ में आई, इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये। और देखो साइन 5, तो ये कितना है, कोसेक 5, तो कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स, तो 1 अपॉन साइन 5 लिख सकते हो आप इसको, और ये है साइन 25 और ये कोसेक 25, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक 25, इससे ये कट गया, और इस सॉरी साइन लिखना था ना, ये साइन 20, इससे ये कट गया, तो इससे 5 वाले से ये 5 वाला कट गया, तो साइन 45 बचा, और साइन 45 की फ्रैक्शन वैल्यूज जो है, मतलब टेबल वाली वैल्यू, वो एंगल वाली वैल्यू वो है 1/√2, ठीक है। 74 देखते हैं, साइन 300 डिग्री इंटू सेक 420 डिग्री, टेन 225 और साइन 210 डिग्री, तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हो साइन 360 माइनस थीटा, कितना 60 इंटू सेक, इसको भी 360 प्लस लिखना पड़ेगा, तो 360 प्लस कितना है ये 360, 40 और 20 60 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में क्या है 225, तो 10
180 से ज़्यादा है तो 180 प्लस 45 है ये, इंटू साइन, तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस 18, 19 20 21 30 डिग्री। ठीक है, देखो साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ पे मैं अगर ये ड्रॉ करना चाहूँ तो 90, 180, 270, 360, हम जानते हैं 90 और 270 में चेंज होता है, तो 360 में नो चेंज, तो साइन का तो साइन ही रहेगा। लेकिन साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ 360 से छोटा, तो यहाँ पे सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा 60 इंटू सेक 360 प्लस, तो 360 प्लस कुछ भी होता है तो वो चेंज नहीं होता है, तो सेक थीटा हो जाता है वो सिर्फ। ठीक है, सेक और जितना भी 360 प्लस दिया है तो थीटा, अपॉन में 10 180 प्लस, तो 180 में नो चेंज, तो 10 का 10 ही हो जाएगा, और 180 प्लस, तो 180 प्लस के अंदर यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, कितनी हो गई 1045 इंटू साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस, तो यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो 180 प्लस में यहाँ पे देखो 180 दिया है तो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन ही रहेगा, तो साइन 30 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, सेक 60 डिग्री, देखो सेक 60 नहीं पता हमें, कोस 60 पता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, 1045 होता है 1 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, इसके भी बटे में दो, इसके भी बटे में दो, बटे से बटे वाला कट गया, ये 2 का मल्टीप्लाई √3 में कर दोगे तो 2√3, तो ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी वाला 2√3 आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेक 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोसेक, ये देखो सेक और साइन का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है लेकिन आंसर जो है वो हम देख कर लगा सकते हैं, जीरो आएगा, क्योंकि डिफरेंस बोला है और ये किसी ना किसी रूप में बदल कर एक बनेगा और ये भी बदल कर एक बनेगा, एक में से एक घटेगा तो जीरो आएगा, पक्का है। अब मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखो सेक को हम किस में बदल सकते हैं, कोस में, कोसेक में सॉरी, और कोसेक का इनवर्स क्या होता है, साइन, और देखो दोनों का सम भी तो 20 है ना, अरे रेसिप्रोकल है। देखो सेक क्या होता है एक्चुअली, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक 20, सेक को मैं कोसेक 20 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और 70 आ गया तो 20 बचा, क्योंकि 70 और 20 वापस एक हो जाएगा वो, ठीक है, इंटू साइन 20 तो दिया ये, माइनस कोस, देखो मैं एक चीज बता दूं आपको हमेशा कि यहाँ पे टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा तो 1 आएगा। एज इट इज अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा, और कोस थीटा का सेक थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा। एंगल सेम होना चाहिए, ये थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ 30 डिग्री लिखा है और यहाँ 40 डिग्री, तो आंसर एक नहीं आएगा फिर, ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 ही तो होता है, तो ये होगा 1 माइनस कोस 20 डिग्री है ना, तो कोस को अगर आपने साइन में बदल दिया तो साइन कितना हो जाएगा, तो देखो कोस का रेसिप्रोकल होगा साइन, और 20 लिख चुके हम तो बचा कितना 70, क्योंकि 20 और 70 तभी 90 होगा, इंटू में कितना दिया है कोसेक 70, देखो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखो सेकंड वाली प्रॉपर्टी, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल को हम कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सारे। चलो यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, कोस 35 डिग्री साइन 55 डिग्री, तो देखो इसको तो आप देखते ही टिक कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि कोस साइन का रेसिप्रोकल है तो 1 होगा, प्लस साइन कोस का रेसिप्रोकल है और इनका सम भी तो 90 आ रहा है ना, तो 90 आ रहा है, तो ये 1 प्लस 1 माइनस कोस 28 और कोसेक 62, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ लो आप, क्या 90 हो रहा है, 6 2 8 और 10 बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं सोल्व करके एक ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है इनका। जैसे कोस को आप रेसिप्रोकल में बदलेंगे तो कोस को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन आ जाएगा तो कोसेक, साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है, तो -1 से +1 कैंसिल तो 1 बचेगा, तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। 77 में देखना,
साइन 36 और कोस 36, कोस 54 और साइन 54। तो देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, तो 1 और 1 2/2, तो 2/2 कितना होगा, फिर से 1 आएगा। लेकिन बता देता हूं मैं, साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन को कोस के फॉर्म में बदलने के लिए अगर मैं चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन को कोस 54 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल कोस, और 36 में 54 जोड़ूंगा तभी तो 90 होगा, और प्लस कोस 36 डिग्री दिया है, ठीक है, अपॉन में कोस 54 डिग्री को मैंने बदल दिया साइन में, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 36 डिग्री प्लस साइन 54, तो दिया ही है, कोस को साइन में बदल दिया ना, सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक क्या है, सेम नंबर है, और एंगल्स का सम कितना हो रहा है 90, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे ये सेम है साइन साइन, और इन एंगल्स का सम कितना हो रहा है 36 और 54 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1/1 कितना होता है 1। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कर पाएंगे जब हमें वैल्यूज का सम जो है वो 90 आता हो। देखो साइन और कॉस रेसिप्रोकल है, नंबर सेम है, आप चेंज कर लो इसको, कैसे चेंज करेंगे समझना, अभी जस्ट मैंने करा है, साइन में कितना जोड़ दें 48 में कि 90 आ जाए, तो देखो साइन को कोस में बदल दो, चलो तो साइन का रेसिप्रोकल लिख दो कोस, और कोस में 42 अगर जोड़ देंगे हम, मतलब साइन का 48 और कोस का 42 अगर ये मिल जाए तो 90 हो जाएंगे ना, प्लस और अपॉन में कितना दिया है कोस 42, और यहाँ दिया है प्लस कोस 48, तो देखो कोस 48, और साइन को मैं कोस में बदल दूं तो कोस 48 ही होगा ये, क्योंकि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं ये फार्मूले लगा रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा वाले और कोस 90 माइनस थीटा वाले, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन को कोस में और कोस को साइन में इस थीटा के रूप में बदल सकते हैं 90 में से घटा घटा के। अगर कोस 48 ऊपर दिया है तो साइन अगर 42 दिया है तो नीचे कोस 48 ही होगा, ऊपर वाला एंगल हमेशा, ठीक है, इससे ये कटेगा एक बार, इससे ये कटेगा एक बार, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो 78 में आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 7/5, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के आ गए हैं अब, ठीक है, मतलब एंगल पे बेस्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको कल की वीडियो में लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, हालांकि कुछ छोड़ दिए हैं क्योंकि सेम क्वेश्चंस थे और बिल्कुल इजी थे, सिर्फ वैल्यूज पुट करना थी, तो आज के हमारे काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।